इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ऐसे ही एक जगह पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। यानी मंदिर बन रहा था। सैकड़ों मजदूर वहाँ पर कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे। अपने अपने तरीके से बहुत से मजदूर कार्य कर रहे थे। वहीं से किसी संत का गुजरना हुआ। संत ने एक मजदूर भाई से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? क्या पूछा? अभी मैं शांति धारा करा के आ रहा था। एक भाई कहता है, महाराज श्री काम चालू है, आप देख ले जरा। हमने कही अभी नहीं, बाद में। क्या कहा? अभी नहीं, बाद में। ऐसे ही संत ने वहाँ से निकलते हुए एक मजदूर भाई से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? पहले तो आप सभी अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे रखिएगा, एक काम जरूरी है। 10 सेकंड का समय है। एक फ्लाइट उड़ती है तो सारी फ्लाइटें डिस्टर्ब हो जाती है। उसने बड़ी बेरुखी से देखा और उसी अंदाज से संत से कहा कि दिखता नहीं है? दिखता नहीं है? क्या अंधा हो? पत्थर तोड़ रहा हूं। क्या बोला? क्या तुम्हें दिखता नहीं? अंधे हो? मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। संत मुस्कुराकर आगे बढ़े। संत ने उसी काम को करते हुए एक दूसरे मजदूर से वही प्रश्न किया, भाई क्या कर रहे हो? भाई, ओम सुभाष, नहीं सुधरोगे, दुनिया सुधर गई।
दूसरे मजदूर से पूछा संत ने, वही प्रश्न करते हुए, सवाल करते हुए कि भाई तुम क्या कर रहे हो। उसने बेबसी से उनकी ओर देखता हुआ कहा, मैं पेट पाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पेट पाल रहा हूं। थोड़ी दूर आगे बढ़कर के आगे बढ़े हुए तीसरे मजदूर से यही प्रश्न किया, भाई तुम क्या कर रहे हो। वह व्यक्ति काम करते करते प्रभु के गीत भी गुनगुना रहा था और उससे भी उन्होंने वही सवाल किया कि बंधुवर तुम क्या कर रहे हो। उसने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा कि मंदिर बना रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। क्रिया एक है पर सबकी परिणति भिन्न भिन्न है। क्रिया एक सी हो रही है पर सबके विचार और मन के भाव अलग अलग हैं। एक में बेरुखी दिखाई दे रही है, एक में बेवसी है और एक में भाव विभिलता है। हम सब जीवन जी रहे हैं, सवाल है हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। एक व्यक्ति पत्थर तोड़ करके भी जीवन को जी रहा है, एक व्यक्ति मजदूरी करके अपना गुजर बसर चला रहा है, पेट पाल रहा है, और एक वह भी व्यक्ति है जो सेवा करके प्रभु के गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए जीवन का निर्वहन कर रहा है। कार्य एक है, क्रियाएं एक हैं, पर भाव सबके अलग अलग। कुछ लोग हैं जिनके जीवन में रस नहीं होता है, बहुत बेरुखी से जीवन जीते हैं। उनके जीने का अंदाज बड़ा नकारात्मक होता है। वो सारी जिंदगी पत्थर ही पत्थर तोड़ते रहते हैं, जीवन का कभी उत्थान और कल्याण नहीं कर। और ऐसे नकारात्मक लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उनका हर व्यवहार वैसा ही होता है और उनसे कुछ भी पूछो सीधा जवाब नहीं देते हैं, उल्टा सीधा जवाब देंगे। हम अपने आप को देखें, हम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। हमारे जीवन में कहीं ऐसी बेरुखी तो नहीं है, कोई आपसे बात करने के लिए आए और आपसे कुछ आपके जीवन के बारे में पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बेरुखी में, बेबसी में, कि मानवता से जुड़कर के प्रेम व्यवहार से। कई लोगों का स्वभाव होता है, नेचर होता है, व्यवहार होता है, कोई कितना भी सामने वाला सज्जनता के साथ पूछे उनका रुख ही वैसा होता है। अभी मैं एक दिन मंदिर में था, कोई बात को लेकर के बात आई, बेरुखी से ऐसे बोले जैसे कुछ जानते ही ना हो कि साधु क्या होते हैं, संत क्या होते हैं और हम कहां पर खड़े हैं, कैसे किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। ऐसे लोग जिंदगी भर अपने जीवन में कुछ भी कर लें, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। वो किस कैटेगरी में आते हैं? बेरुखी में आते हैं। अगर है तो जीने का कोई मजा नहीं है। जीवन का आनंद और मजा तो तभी है जब हमारे जीवन में अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी हो। सज्जनता की तुम शिखर पर बैठ जब भी जाओगे और अंदर से विनम्रता और सज्जनता नहीं है तो कुछ भी तुम नहीं कर पाओगे, एक दिन अपने आप को भी खो दोगे। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं
जैसे तैसे खींच तान के केवल अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। बस जीवन मिला है तो जी रहे हैं, कुछ उसका आनंद और मजा नहीं ले रहे। और एक दिन अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। कहीं हम ऐसे लोगों में तो नहीं हैं? बस जी रहे हैं, जीने के नाम पर कुछ जीवन का आनंद नहीं है। बोलिए, इन दोनों स्थितियों में जीने का कोई मजा नहीं है। उसका जीवन उसके लिए ही बोझ लगने लगता है। जीने का मजा तभी है और तभी है जब हम अपने जीवन को सकारात्मकता की दिशा दें। हमें देखना है कि हम पत्थर तोड़ने वालों में से हैं या मंदिर बनाने वालों में से हैं, पेट पालने वालों में से हैं या मंदिर बनाने वालों में से हैं। मैं चाहता हूं कि हर पत्थर तोड़ने वाला मंदिर बनाए, वो केवल पत्थर ही ना तोड़े, देवालय जिनालय भी बनाए, मंदिर भी बनाए। लेकिन मंदिर कब बनता है? बस जैसे हमारे अंदर श्रद्धा और भावना होती है, हम लोग क्रियाएं सब करते हैं, लेकिन खेल भावनाओं का होता है। आप डेली भगवान का प्रक्षाल करते हैं, पूजन करते, अभिषेक करते, सब कुछ क्रियाएं शुभ करते हो। यदि अंदर में कसाय पल रही है तो सारी क्रिया तुम्हारी व्यर्थ में गई, कोई अर्थ नहीं है। अर्थ कितना भी जोड़ लेना, सारा का सारा व्यर्थ है। जीवन समर्थ तभी बनेगा जब तुम्हारे अंदर मधुरता, माधुर्यता, सौहार्द और सज्जनता का वातावरण हो। प्रेम, व्यवहार, भाईचारा का लहजा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अभी मेरे पास एक सज्जन आए हुए थे, अपनी 2.25 साल की बेटी को लेकर के, बड़ी विनम्र दिखाई दी। इतनी सी उम्र में उससे बोला, ढोक दो, नमोस्तु करो। बड़ी विनम्रता के साथ झुक कर के दोनों हाथों को जोड़ करके उसने नमस्कार किया। ये संस्कार कहां से आते हैं? पहले खुद संस्कारवानशील बनो, तभी हम दूसरों को संस्कार देने की बात कर पाते हैं। संस्कार बाहर से तो कम दिए जाते हैं, बाहर तो उनको पल्लवित किया जाता है। संस्कार तो हमारे गर्भ अवस्था में दिए जाते हैं, जब हम हर कदम हर पल जब अपनी सावधानी रखते हैं, हर क्रिया प्रतिक्रिया में समीचीनता रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तब कहीं जाकर के वो जीव संस्कारवान बन पाता है। फिर बात करते करते बता रहे थे कि इसकी माँ ने पूरे 9 माह भावना योग किया। भावनाओं का हमारे जीवन में जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आप जैसी सोच रखेंगे, जैसे भाव रखेंगे, वैसे वातावरण उसका प्रभाव पड़ेगा। घर में आप जी लगा करके बच्चों से व्यवहार करोगे तो बच्चे भी आपसे कहेंगे पापा जी, मम्मी जी, भाई। एक किसका प्रभाव है? हमारे भावों का, भावना का, श्रद्धा का। हम लोग क्रियाएं सब करते हैं, लेकिन खेल भावनाओं का होता है। दृष्टिकोण बदलता है। हमें देखना है कि हमारी सोच कैसी है। नकारात्मक सोच है कि सकारात्मक? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जी रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, या कि नकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हो? तय तुम्हें करना है। देखना तुम्हें है कि हमारे जीवन में किस तरह की सोच पल रही है, पल्लवित हो रही है। जीवन छोटा सा है, काम बहुत सारे हैं, कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, जिंदगी
पूरी हो जाती है। एक दिन मैंने कहा था, रावण की बहुत सारी इच्छाएं थी। मरणासन अवस्था में किसी ने रावण से पूछा कि महोदय जी, आप बहुत ज्ञानी रहे, आपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करा दिए, आप ज्ञानी भी हो, पर ये बताइए आप अंतिम समय में आपकी कोई कुछ इच्छाएं अधूरी तो नहीं रह गईं जिसे आप पूरा नहीं कर सके। उस मरणासन अवस्था में रावण ने कहा, हाँ, मेरी बहुत सारी इच्छाओं में से 3 प्रमुख इच्छाएं अधूरी रह गईं, जिसे मैं पूरा करने में असमर्थ हूं। अब मैं अंतिम श्वासें गिन रहा हूं, इसे पूरा नहीं कर सकता हूं। पूछा, कौन सी वो इच्छाएं तुम्हारी थीं जो अधूरी की अधूरी रहेंगी, जो जीवन पूरा होने को तैयार है? नंबर 1, मेरी पहली इच्छा थी कि मैंने अपने पुण्य से सोने की लंका बनवाई। सोने की लंका में मैं रहा, लंका तो सोने की बना दी, पर सोने में यदि सुगंधी आ जाए तो जीवन का वहां बहुत बड़ा मजा है। सोने की ईंटें मेरे पास है, मैंने सोने की लंका को बना दिया। काश यदि ये सोने में सुगंधी आ जाए तो बड़ा आनंद आएगा। लेकिन सोना तो हो गया हमारे पास, उसमें सुगंधी नहीं डाल पाया। नंबर 2, मैंने अपने लंका के चारों तरफ जो समुद्र बना हुआ है, इस समुद्र का पानी खारा है। काश यदि ये समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो जन जन के काम में आ जाए। कितनी उदार दृष्टिकोण सोच रही उसकी, कि वो जन कल्याण के लिए वो पानी पीने के उपयोग में आ जाए। काश ऐसा इसलिए हुआ कि वो पानी मीठा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पानी मीठा हो जाता तो तुम्हारे स्वाद बिगड़ जाता भोजन का। यदि स्वाद भोजन में आता है तो नमक से आता है, भले वो थोड़ा डलता हो। इसलिए समुद्र का पानी खारा रखा गया, क्योंकि नमक है तो भोजन का मजा कुछ और है, और नमक नहीं डलता है तो तुम्हारी घर की हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, घबरा जाते हैं। प्रथम बार चौका लगा तो आजमा भी तो महाराज जी से रहे। चौका लग, अभी महाराज श्री कितनी सारे बातें आप सबको बतला रहे थे। ये सब क्रियाएं हैं, एक क्रिया कोश होता है, उसमें सारी बातों का समावेश है कि श्रावक को अपनी क्रियाएं कैसे करना चाहिए। और मुनियों के लिए मूलाचार है कि उनको अपनी क्रियाओं और व्रतों का पालन कैसे करना चाहिए। तो रावण ने सोचा कि समुद्र का पानी बहुत सारा है, खारा है, इसको मीठा बना दिया जाए तो जन जन के पीने के काम में आ जाएगा। पर वही भी काम नहीं कर पाया और जीवन पूरा हो रहा है। अंतिम उसकी इच्छा रही तीसरी। मरने के बाद तो सब स्वर्ग जाते, पता नहीं कहां गया और लिखा स्वर्गीय जाता है। भारतीय संस्कृति की उदारता है कि कार्य तुम जिंदगी भर कुछ भी करो, मरने के बाद स्वर्गीय ताराचंद जी जैन। उसकी भावना थी कि मैं जिंदा में स्वर्ग के लिए नसेनी लगाऊं तो स्वर्ग पहुंच जाऊं। ये 3 इच्छाएं रावण की अधूरी रह गई, जीवन पूरा हो गया। शायद मुझे लगता है किशनगढ़ मदनगंज वालों की इच्छाएं तो बहुत सारी हैं और शायद उनकी पूरी भी हो चुकी होगी, और नहीं होगी
तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा किशनगढ़ में। ये मदनगंज है ना। हाँ, आगे चलता हूं। तो दृष्टिकोण को बदलना है। हमें ये देखना है कि हमारी सोच कैसी है, हम किस लेवल की सोच अपने पास रखते हैं। कई तरह की कैटेगरी होती है। सोच भी उसी लेवल की होना चाहिए, जिस लेवल का व्यक्ति है उस लेवल की सोच होना चाहिए। हमारी सोच घटिया नहीं होना चाहिए, छोटी नहीं होना चाहिए। यदि हम प्रधानमंत्री लेवल के सदस्य हैं तो हमारी सोच भी प्रधानमंत्री जैसी होना चाहिए। हम यदि गरीब स्तर पर हैं तो सोच भी उसकी छोटी छोटी होती है, क्योंकि परिस्थिति उनको वो सब कुछ करा देती हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को सकारात्मकता देना होगी, तभी हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। वरना खिन्नतामय जीवन तो हर व्यक्ति का गुजर ही रहा है। संत कहते हैं सकारात्मकता से आध्यात्मिकता भी होना चाहिए। आप लोग अपने व्यापार में सकारात्मक दिखते हैं, आप अपने व्यवहार में भी सकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन व्यापार और व्यवहार में सकारात्मक होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मनुष्य अपने जीवन को वह सकारात्मक बनाता है जहां उसे लाभ दिखता है। एक व्यापारी था, एक ग्राहक उसकी दुकान पर शर्ट पीस खरीदने के लिए आया। थान में से उसने 2.25 मीटर शर्ट के लिए कपड़ा निकलवा लिया। शर्ट सिलने के लिए डाल दी। 4 दिन बाद वो शर्ट लेकर के अपने घर गया और पहन करके अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं कैसा लग रहा हूं। पत्नी बोलती एकदम भंगार, ए कहां से तूने शर्ट सिलवा ली, मुझे पसंद नहीं है, अलग करो, घर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। उसने बार बार समझाने की कोशिश की, देखो पैसे लग चुके हैं, सिलाई दे चुका है और थान में से कपड़ा निकलवा करके लाया हूं, वापस कहीं होती है, पगली है तू? कुछ भी हो, शर्ट ये तुम्हें नहीं पहनना है, घर में नहीं रखना है, मुझे पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। अब बेचारा क्या करे, गरीबी के दिन 200 रुपये का शर्ट आया, 100 रुपये सिलाई लगी, 300 रुपये की शर्ट दिन भर जब पसीना बहाओ, जब 300 रुपये कमा पाएंगे? गरीबी जीवन तो ऐसे ही होता है। पर उसके समझाने के बाद वो नहीं माना, तो जाकर के दुकान वाले के पास गया और हाथ जोड़ करके कहा, भैया मेरी पत्नी बहुत झगड़ रही है, इस शर्ट को आप रख लो, भले पैसे मत दो लेकिन शर्ट वापस रख लो। दुकान वाला समझदार था, दुकान वाला समझदार था। उसने वो शर्ट रख ली, पूछा कितना पैसा लगा तुम्हारा? बोले 100 रुपये हमारी सिलाई में लगे, 200 रुपये आपको दिए थे। उसने अपनी गुल्लक में से 300 रुपये निकाल कर उस व्यक्ति को लौटा दिया। आप उसको सोच रहे हैं मूर्ख होगा, और मूर्ख ही नहीं, शिरोमणि मूर्ख भी हो सकता। पीस कट गया, बिक गया, सिल गया, पहन भी लिया, फिर भी उस दुकान वाले ने, कपड़े वाले ने वापस कर लिया। सकारात्मक सोच के धनी व्यक्ति यही काम कर सकते हैं। उसने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास 4 व्यक्ति काम करते हैं दुकान पर, ये शर्ट उनको दे दूंगा, वो पहनेंगे। एक किसका परिणाम? सकारात्मक सोच का। और वह ग्राहक अभी तो अकेला आया था, अब 4 को और लेकर के आने लगा। ग्राहकी बड़ी की घटी? बोलो।
आपके कारखाने में, फैक्ट्री में यदि मार्बल खराब निकल जाए 2-4 पीस, और यदि वापस करने आए तो आप वापस करोगे कि उसको क्योंकि मारोगे, पीटोगे, गुस्सा करोगे? बोलो मदनगंज वालों। सोच हमारी कैसी होना चाहिए? हर सोच में सकारात्मकता झलकनी चाहिए। कोई किराने की दुकान पर ग्राहक आए, गेहूं ले जाए, पसंद ना आए तो वापस कर लेना चाहिए। आज वापस करोगे, कल वो 4 ग्राहक लेकर के आएगा। नहीं वहां चलो, वहां चीज अच्छी भी मिलती है और थोड़ा व्यवहार भी अच्छा है। सोच सकारात्मक होना चाहिए। तो मनुष्य अपने आप को वहां सकारात्मक बनाता है जहां उसे इनकम दिखती है, लाभ दिखता है। आचार्य कहते हैं हर जगह सकारात्मकता हो, अच्छा दिखना अलग बात है और सकारात्मक पॉजिटिव होना अलग बात है। केवल लाभ के लिए सकारात्मक होने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर भला को भला रख लो, अगर भला को सामने रख लो तो सकारात्मक अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इससे आप व्यापार में सकारात्मक रहते हैं, व्यवहार में भी सकारात्मक बने हैं। मेरे व्यवहार सबके साथ समान हो, सकारात्मक हो। और व्यवहार सकारात्मक बनाने का मतलब है हमारे व्यवहार से किसी को तकलीफ ना हो, आपके वचनों से किसी को ठेस ना पहुंचो, हमारे व्यवहार से किसी को तकलीफ ना हो। इस तरह की भावना हमारे हृदय में पलना चाहिए, होना चाहिए। अगर किसी का मेरे प्रति नकारात्मक व्यवहार है तो उसे सकारात्मक नजरिए से ले लो। कोई मुझे गाली देकर के चला जाए, यह मेरे हाथ में नहीं है, पर उन गालियों को मैं स्वीकार ना करूं, ये तो मेरे हाथ में है। कोई मेरे प्रति नकारात्मक सोच रखे, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं किसी को नकारात्मक नजरिए से ना देखूं, यह तो मेरे हाथ में है। बोलो, ये तो हम कर सकते हैं। पत्नी का व्यवहार हमारे प्रति ठीक नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरा व्यवहार पत्नी और परिजनों के प्रति अच्छा हो, ये तो मेरे हाथ में है। इसी का नाम तो सकारात्मक सोच है। और क्या है? घर परिवार तभी चलता है। एक व्यक्ति इतने बड़े परिवार को कैसे चला सकता है, इतने बड़े व्यापार को कैसे चला सकता है? तो वो अपने व्यवहार और सकारात्मक सोच से ही चला सकता है। आप टाटा बिरला को देखो, कितनी बड़ी कंपनी तैयार करके चले गए, सारा का सारा सिस्टम व्यवस्थित चल रहा है, एक व्यक्ति के माध्यम से पूरा कारोबार चल रहा था। सकारात्मक सोच के धनी बन जाओ। कोई भी कर्मचारी आपके यहाँ कार्य करता है, उसके प्रति व्यवहार तुम्हारा अच्छा होगा तो वही व्यक्ति तुम्हारा अच्छा काम करता है, करेगा। यदि तुम्हारे घर में कोई ड्राइवर है, रोज समय पर तुम्हारे परिवार के लिए मंदिर लाता है, एक आध दिन यदि लेट हो जाए तो तुम्हारा नजरिया क्या होता है उसके प्रति? डांटते हैं, फटकारते हैं। कोई टाइम है? समय से आना चाहिए। कभी आपने 29 दिन सामने वाला तुम्हें समय से ला रहा है, कभी प्रसन्नता के 2 शब्द उसके लिए कहे? एक दिन लेट हो जाता है किसी तकलीफ के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी कारण से, तो उसे तुम डांट देते हो। ऐसा होता कि नहीं होता? बोलिए बोलिए, होता ना? क्या करना है अब आज से? हमें अपने व्यवहार को बदलना है, व्यवहार को बदलना है, सोच को संभालना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। तभी जीवन का आनंद है।
हमें गुनगुनाते हुए जीवन जीना है, भुनभुनाते हुए नहीं। जो लोग भुनभुनाते हुए जीवन जीते हैं, सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती है, और जो गुनगुनाते हुए जीवन जीते हैं उनका सारा जीवन आनंदमय बीतता है। तो एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति पेट पाल रहा है, तीसरा व्यक्ति मंदिर बना रहा है। तीन दृष्टिकोण तुम्हारे सामने हैं। हम किस कैटेगरी के हैं, किस सोच वाले हैं, कि पत्थर को तोड़ने वालों में से हैं, कि पेट पालने वालों में से हैं, कि मंदिर का निर्माण करा करके मन को मंदिर बनाने वालों में से हैं। अपने अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आनंद कब रहता है? जब सकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर रहती है तब, या जब नकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर पलती है तब। कब आपको अच्छा लगता है? जब किसी के लिए अच्छा करके मन आनंदित होता है, कि किसी को गालियों को देकर के मन आनंदित करते हो। संत कहते हैं किसी को बदलना है तो जान से मत मारो, उसको अपने व्यवहार से बदल दो। जान से मारा हुआ व्यक्ति एक बार बदला लेकर के तुम फ्री हो जाओगे, और किसी को बदल दोगे तो जीवन भर तुम्हारा यशोगान गाएगा। तो नकारात्मक नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच के धनी बने। सकारात्मक रहते हैं तब जब साधु संतों के सामने जाते हैं, थोड़ी सी व्यवहारिकता दिखा देते हैं, तो संत कहते हैं व्यवहार में सकारात्मक बने। व्यवहार में सकारात्मक बनने के साथ ही साथ धर्म और अध्यात्म के प्रेमी भी बने। समय आपका होने वाला है, बस 5 मिनट आपके और बचे हुए हैं। इन 5 मिनट में हम अपने जीवन के अंदर झांक कर के देखें कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमें अपने जीवन को कैसा रखना चाहिए और कैसे मैं रख रहा हूँ। जब तक व्यवहार ठीक नहीं होगा तब तक आचार भी ठीक नहीं होगा, और जब तक आचार ठीक नहीं होगा तब तक विचार ठीक नहीं होंगे, और जब तक इन सब के ठीक हुए बिना हमारा जीवन भी ठीक नहीं बनेगा। संत कहते हैं हमारे साथ हमारा व्यवहार सकारात्मक है कि नहीं, इसे हम कैसे पहचानें? तो 2 चीज़ें हमारे सामने हैं। पहला सवाल, हम अपनी किसी भी क्रिया को करते समय सामने वाले का रुख सामने रखो, या केवल अपना ही ख्याल रखते हो? अपनी कोई भी क्रिया करते समय सामने वाले का भी ख्याल रख रहे हैं या केवल अपना ही ख्याल रखते हैं? पहला सवाल। हम कोई भी काम करें केवल खुद को केंद्र में रख करके करते हैं या सामने वाले को देख करके भी करते हैं? अपने फायदे के लिए देखना, सामने वाले के नुकसान को नजरअंदाज करना नकारात्मक व्यवहार है। अपने व्यवहार को देखो। हम सामने वाले को नहीं देखते हैं, अपने हितों को देखते हैं। जिस दिन हितों के साथ साथ सामने वालों के हितों का भी ख्याल रखते हैं तो समझ लेना हमारे जीवन का आनंद और मज़ा कुछ और ही है। आप किसी का हित ना साध सको चलेगा, पर मेरे निमित्त से किसी का अहित भी ना हो, ये सोच हमारी होना चाहिए। यही मनुष्य की पहचान है, जो केवल अपने हितों तक ख्याल रखते हैं वो जानवर हैं। क्या है? जानवर समझते हैं ना, वो अपने पेट की ही सोचते हैं। यदि उसकी साथ की गाय या बैल जो भी होता है, यदि वो खाने आ तो सींग मारने के लिए दौड़ता है। ये कैसे आ गया? आपने कुत्ता देखा? कुत्ते तो घरों में भी होते ना, और लिखा भी रहता है कुत्तों से सावधान। किससे सावधान? तो जानवर।
और जो अपने हितों के साथ साथ औरों का भी ख्याल रखता है वह है मनुष्य। और जो औरों के हितों के लिए अपने हितों को लगा दे, त्याग कर दे, वह है देवता। अपने हितों के साथ औरों के हितों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दे, वह है देवता। और अपने हितों के साथ साथ औरों के हितों का ख्याल रखता है वह है मनुष्य। और जो केवल अपने ही हितों तक सीमित रहता है वह है जानवर। जानवर से देवता बनने की यात्रा हम कर सकते हैं, पर पहले मनुष्य तो बनो। क्या बनना है? मनुष्य बनना है। अपने हितों की पूर्ति करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने हितों की पूर्ति के साथ साथ औरों के, दूसरों की हितों का भी ख्याल रखें, उनके हितों में बाधक ना बने। ये बात अपनी गांठ में बांध लेना है, दिल और दिमाग में बांध लेना है। बंधुओं, आपका समय हो गया। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को विराम दे रहा हूँ कि पत्थर तोड़ने वालों में से हैं या पेट पालने वालों में से हैं या भगवान का मंदिर बनाने के साथ साथ अपने जीवन के मंदिर का भी निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।